नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल ठाकुर सीहोर मध्य प्रदेश से। और अभी प्रधानमंत्री जी टीवी पर आए और देश के नाम संबोधन दिया उनने। और संबोधन के अंतर्गत अंततः उनने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी द्वारा जो मांग लगातार की जा रही थी, जो रास्ता लगातार बताया जा रहा था कि केंद्र सरकार को पूरे देश के लोगों के लिए वैक्सीन देना चाहिए और राज्य सरकारों को वैक्सीनेशन कराने का काम करना चाहिए, वो मान ली। इसके साथ ही चलिए कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी आप देर आए दुरुस्त आए, आपने ये बात मान ली, उसके लिए आपको बधाई। पर इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री ने यह कार्यक्रम लागू नहीं करने के पीछे जो तर्क गिनाए, अगर देश की सर्वोच्च सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से झूठ बोले कि राज्यों ने दबाव डाला कि हमको वैक्सीन खरीदने की परमिशन दीजिए, कि अलग अलग लोगों ने कहा है कि हमको ये करने की परमिशन दीजिए, और जब उनने ये किया तो उनको समझ में आ गया ये बेहद शर्मनाक है। एक छोटा सा बच्चा नरेंद्र मोदी जी, वो भी ये नहीं कहेगा। कोई राज्य का मुख्यमंत्री इतना पागल तो नहीं हो सकता, इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं हो सकता कि जब केंद्र सरकार ये बोले कि हम आपको वैक्सीन पूरे के पूरी फ्री देंगे और आपको सिर्फ उसको वैक्सीन प्रोग्राम को व्यवस्थित अपने स्टाफ और अपने संसाधन से चलाना है, तो कोई भी मुख्यमंत्री मना करे। ये गैर जिम्मेदार आपका बयान बिल्कुल है और ये देश की अस्मिता को भी चोट पहुंचाता है। आपको शर्म आना चाहिए झूठ बोलने से पहले। आप नरेंद्र मोदी नहीं है, सिर्फ आप भाजपा के प्रचारक नहीं है, आप आरएसएस के एक व्यक्ति नहीं है, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं तो बोलता हूं आप सहित आपके उन सारे लोगों से कि क्या राज्य के मुख्यमंत्री अगर केंद्र सरकार शुरू दिन से वैक्सीन पूरे लोगों के लिए उपलब्ध कराते तो क्या कोई राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता कि हमको वैक्सीन हमारे तरीके से खरीदने का मौका दीजिए? नहीं, ऐसे झूठ मत बोलिए। आपको देर से समझ में आई। एक बार आपने सांसद में कहा था किसी पे टिप्पणी करते हुए कि कुछ लोगों की ट्यूबलाइट देर से उठती है। माफ करिएगा, उनकी ट्यूबलाइटें तो बहुत जल्दी उठती है, पर आपकी ट्यूबलाइट बहुत देर से उठती है। तो आपकी देर से ट्यूबलाइट उठी, आपने अंततः सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, विपक्ष के बाद और राहुल गांधी जी और पूरी कांग्रेस पार्टी सहित देश के लोगों की लगातार मांग के बाद केंद्र सरकार वैक्सीन देने के लिए तैयार हुई। इसके लिए बधाई। आप देर आए दुरुस्त आए, पर झूठ मत बोलिए। और इसके साथ ही 1 साल भर कोविड को हो गया और फिर भी आपको 2 सप्ताह का टाइम चाहिए, ये गलत बात है। आपको तत्काल से तत्काल, अब तक तो वैक्सीनाइज के पूरा प्रोग्राम फिक्स हो जाना चाहिए था। पर साथ ही प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने और भी सुझाव दिए हैं। ये डीजल पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स वसूली है इसको कम कीजिए। जो कांग्रेस पार्टी 3 रुपये 46 पैसे डीजल पर टैक्स लेती थी उसको आपने 31 रुपये 90 पैसा कर दिया। और पेट्रोल पर जो 9 रुपये 20 पैसे लेती थी उसको आपने 32 रुपये 50 पैसे कर दिया। इसको भी आप कम कीजिए, डीजल पेट्रोल में राहत दीजिए। गैस टंकी की सब्सिडी 500 रुपये जो देती थी सरकार, उसको आपने बंद कर दी। 414 रुपये की गैस टंकी आज 900 रुपये मिल रही है। देश की जनता को महंगाई से बहुत बुरी तरह हताश है। कृपया करके आप छोटे व्यापारी और गरीब और किसान के खाते में नगद 6,000 रुपये महीना कम से कम 6 महीने तक डालिए ताकि अर्थव्यवस्था ऊपर आए। क्योंकि माफ करिए, अब तो आपने बांग्लादेश से भी नीचे छोड़ दिया, -7.3 में चले गए। आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके आ रहे थे, आप तो नो वैकेंसी नो रोजगार, और आप लड़काए में रहो ट्विटर पे आपके नेताओं को ब्लू टिक में। तो माफ करिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के युवाओं को रोजगार दीजिए। गरीब किसान मजदूर छोटे व्यापारी के खाते में 6,000 रुपये महीना प्रति महीना डालिए और पूरे देश के लोगों को वैक्सीनेट कराइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।